हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखियो, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक लेके चलूंगा। और वीडियो के एंड में हम जेईई मेंस 2025 में पूछे गए जो लगभग सारे ही क्वेश्चन है जनवरी से लेके अप्रैल सेशन तक के, वो सारे क्वेश्चन मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो एक वीडियो और आपका जो जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट खत्म। एक क्वेश्चन बेटा जरूर आता है, तो बड़े मजे से और ध्यान से देखो इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि मान लो कि आपके पास कोई एक मेटल है, कोई एक मेटल है। इस मेटल में से मेटल कैसा होना चाहिए, मेटल गैसेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गैसेस होना चाहिए। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आपकी एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर चलो एक और बात समझो बेटा, ये जो मेटल जो है, ये मेटल यहाँ पर आपका आइसोलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। आइसोलेटेड और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। जिस बच्चों को डेफिनेशन लिखनी है वो सुन लो जरा। इसको बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इस स्टेटमेंट को ढंग से आप नोट बना लो। तो पहली बात तो ये, ठीक है, आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट में मेटल होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ एनर्जी लगती है। एनर्जी क्या होती है, लगती है। तो इसका जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच क्या हो जाएगा बेटा जी, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब कुछ बच्चों को मालूम होगा, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक। बिल्कुल बेटा समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो, मान लो कि ये M प्लस तो आपने बना दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग रही है उसको कहेंगे हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरीके से दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना। एक बात बहुत ध्यान रखना बेटा, एक बात बहुत ध्यान से रखना, जो IE मान लो कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE3, तो ये हमेशा बड़ा होगा IE1 से और ये हमेशा बड़ा होगा IE1 से। क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद वो कटायन बन जाता है, राइट। और कटायन बन जाने से ये जो कटायन जो बन गया, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। देखो पहली चीज, देखो पहली चीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। मतलब जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको मालूम होना चाहिए अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है। और देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज होता है। तीसरी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो सिग्मा कह दो। तो मेनली तो ये दो फैक्टर है, जेड इफेक्टिव और साइज। ठीक है बेटा जी। अब देखो पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट से राइट जाओगे या फिर डाउन द ग्रुप जाओगे। लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है, कारण जो जेड इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज करती है। तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। यहाँ पे एक काम करो, इसको हटाओ यहाँ से, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाओ। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बिकॉज देखो साइज जो है वो इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। क्लियर है। चलिए और क्या बातें हैं। तो ये फर्स्ट बात तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कंसेप्चुअल दे रहा हूँ बस। ये दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट बेटा ये चौथा ये वाला पॉइंट हो गया। क्लियर है। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली अगर मैं फोर्थ और इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको,
तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना, फंक्शन होता है दो चीजों का बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इज द फंक्शन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ दो बातें। पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज आपको बहुत रेयरली मिलेगी कहीं कहीं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, आपको ये वाली बात बहुत रेयरली कहीं पे मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझो बेटा। यहाँ पर देखो सेपरेट पेज पे समझो। देखो जो एलिमेंट होते हैं ना आपके, एलिमेंट, कब आपको कौन सी चीज देखनी है उस चीज के बारे में ध्यान से देखेंगे आप। देखो दो कैटेगरी बना रहा हूं मैं यहाँ पर, एक बना रहा हूं मैं नेबरिंग एलिमेंट, एक क्या बना रहा हूं मैं, नेबरिंग एलिमेंट, नेबरिंग नेबर एलिमेंट, नेबर एलिमेंट, और एक बेटा नॉन नेबर, एक क्या है, नॉन नेबर। अच्छा, एक हो गया नेबर और एक हो गया नॉन नेबर ना। नेबर मतलब साथ साथ, जैसे कि जैसे बोरोन के बगल में कौन है, इधर बेरिलियम है, इधर कार्बन है, तो ये नेबर हो गए, ठीक है। अब जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लिख दूं तो बोरोन और नाइट्रोजन नेबर नहीं हुए, तो इसकी बात मैं कर रहा हूँ। नाउ जब नेबर होगा तो नेबर के केस में आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल का मतलब होता है या तो हाफ फील्ड हुआ, जैसे S1 P3 D5, या फिर फुल्ली फील्ड हुआ, जैसे H2 P6 D10। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है इनका बहुत ज़्यादा होता है बेटा। बहुत बारीक बात है, ध्यान रखना, ठीक है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो सवाल उठता है कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ, तो स्टेबल नहीं हुआ तब तो फिर आपको जेड इफेक्टिव से ही जाना है ना। ध्यान रहे, अगर स्टेबल नहीं है, इफ नॉट स्टेबल, इफ नॉट, देन गो विद, किसके साथ जाओगे, जेड इफेक्टिव के साथ जाओगे, देन गो विद जेड इफेक्टिव, ठीक है। अगर स्टेबल हो तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अदरवाइज किसके थ्रू जाना है, जेड इफेक्टिव के थ्रू जाना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ रही चीज़ें, और समझ में आ रही है तो आप चैनल को जरा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे, और आपका तो ये दायित्व बनता है कि चलो जी कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर मैं आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो चीज़ों को आप लाइक करिए, सो दैट कि और भी मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पे बेटा देखो जेड इफेक्टिव देखना है, जेड इफेक्टिव देखना है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, अलोंग द पीरियड बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप घटेगा, बस बहुत चीजें। नाउ अब बेटा कंपैरिजन देखते हैं कि मान लो कि आपके सामने में बोरोन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये चार एलिमेंट है। तो बेटा देखो सबसे पहला काम करो, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाओ, ये लगा दिया। देखो ये बोरोन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है 1s2 2s2 2p1, कार्बन का होता है 1s2 2s2 और 2p2, नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। और अगर तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, तो जो यहाँ पे बोरोन से ऑक्सीजन पे जा रहे हैं ना, तो ये जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो आपको जो कंपेयर करना है ना वो नीचे से स्टार्ट करना है। तो पहले इन दोनों में देखो,
क्या ये नेबर है? आंसर है बिल्कुल सर, यस सर नेबर है। और नेबर में मैंने क्या बताया, नेबर में बताया कि अगर कन्फिग्रेशन अगर स्टेबल हो, अगर स्टेबल कन्फिग्रेशन हो, आपको सबसे पहले हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड दिखे तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। देख लो बेटा यहाँ पर क्या यहाँ नाइट्रोजन हाफ फील्ड है? तो आंसर है यस सर, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। तो क्या हो जाएगा आंसर? नाइट्रोजन का आंसर हो जाएगा, इन दोनों में आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। हम IE1 का ऑर्डर लगा रहे हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद देखो, उसके बाद नाइट्रोजन तो आ गया, तो आप इसको और इसको ऑक्सीजन को लगाओ। क्या ये दोनों नेबर है? आंसर है बिल्कुल नहीं सर, आंसर ये नेबर नहीं है। तो नेबर नहीं है तो जेड इफेक्टिव से जाना है, और जेड इफेक्टिव में ऑक्सीजन जीत रहा है तो ऑक्सीजन को यहाँ रख दो। उसके बाद ये दो लग गए, तो इन दोनों को देख लो, क्या ये नेबर है? हाँ नेबर तो है, लेकिन दोनों में से कोई भी ना तो हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है। तो अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो सिंपल आपको फिर से जेड इफेक्टिव से जाना है। तो कार्बन इस बार ज्यादा हो जाएगा तो कार्बन यहाँ डाल दो, और उससे कम बोरोन आ गया। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होगी। देखो एक आपको याद रखना है बोरोन फैमिली का, बोरोन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बोरोन फैमिली बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है बोरोन फैमिली में। बोरोन फैमिली में बहुत ज्यादा घपले हैं, बोरोन फैमिली में बहुत ज्यादा घपले हैं। पहला घपला देखो साइज का, साइज का देखो, देखो साइज देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये देखो थैलियम। तो पहला घपला तो यहाँ पर है। यूजुअली होता क्या, डाउन जाने पे साइज बढ़ता है, बट यहाँ पे बढ़ नहीं रहा। यहाँ पे ये देखो गैलियम का साइज छोटा है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है। दूसरा घपला देखो यहाँ पे रीजन होता है स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर जो है थैलियम छोटा है, इंडियम बड़ा है। और यहाँ पर रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देख लो पहला साइज में घपला। उसके बाद दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी में बड़ा ही तगड़ा घपला, क्योंकि हमारे ये टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। साइज वाइज के वगैरह हम डिटेल में हम कभी बोरोन फैमिली का जो स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा उसमें इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो जी, चैनल लाइक कर दिया, वीडियो लाइक कर दिया, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, देखो डब्लू बनाना है। ठीक है, डब्लू बनाना थोड़ा सा ऐसे। ये देखो बेटा, सबसे पहले कौन है, बोरोन है। फिर आपका एल्यूमिनियम आता है तो यहाँ एल्यूमिनियम लिख दो, यहाँ पे गैलियम आता है तो गैलियम लिख दो, फिर इंडियम आएगा और लास्ट में जो है थैलियम आएगा। तो बेटा देखो IE1 का ऑर्डर देखो, यहाँ पे IE1 ऑर्डर, IE1 का ऑर्डर देखो। सबसे ऊपर कौन दिख रहा है आपको, बोरोन दिख रहा है ना, ये देखो यार बहुत बढ़िया बोरोन। उसके बाद देखो आपको ये वाला दिख रहा होगा थैलियम, तो यहाँ पे लिख दो थैलियम। उससे नीचे आपको गैलियम दिख रहा होगा, तो अब लिख दो गैलियम। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये देखो एल्यूमिनियम, अब लिख दो एल्यूमिनियम। और फिर लास्ट में इंडियम। देखो कितना ज्यादा घपला है, घपले ही घपले हैं बाबू। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर हो गया हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो अब जरा क्वेश्चन करेंगे बेटा हम यहाँ पर। ठीक है, ये वाला देख लो, यहाँ पर छोटा कर दे तो लो, ये लो। अब देखो बेटा जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर है ना, कई सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बेटा जनवरी और अप्रैल मिला के टोटल पेपर कितने होते बराबर। जनवरी में 4 पेपर और फिर अप्रैल में 4 पेपर, टोटल हुआ 8 केमिस्ट्री के पेपर। और क्वेश्चन कितने आ गए, 9। 8 पेपर में 9 क्वेश्चन, मतलब हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और 10 12 15 मिनट की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन में जेईई मेंस का कंफर्म करवा रहा हूँ। इससे बड़ी बात और क्या होगी। चलो देखो बेटा, देखो इसमें जिस पर टिक मारा होगा ना, ये तो मैं इसे यहीं पे करूंगा, बाकी के लिए मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको वहां से इस चीज को देखना है। चलिए एक एक करके जो अभी नहीं करने वाला हूं उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलो जी, तुम साइड जाओ। ठीक है, तुम साइड हो जाओ, जिसको नहीं करना उसको साइड कर देते हैं। भाई साहब तुम साइड हो लो। ठीक है, क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे, राइट। चलो ये सब पे टिक मारा हुआ, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी जल्दी आइए। अभी अभी जो मैंने टिक लगवा दिया है, ध्यान दो, 1 सेकंड, 1 सेकंड बेटा। ये देखो, इसको हटाओ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको प्रॉपर विजिबल हो जाए। चलो चलो जी,
द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी। देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया था बोरोन फैमिली में हाईएस्ट किसका है, बोरोन का, लोएस्ट किसका है, इंडियम का। तो बोरोन और इंडियम, बोरोन और इंडियम, बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी बोलो बेटा ऑप्शन, जल्दी बोलो। बोरोन और एल्युमिनियम, कौन, बोरोन और इंडियम, ये देखो ये रहा हाईएस्ट और लोएस्ट, खत्म कहानी इसकी जी। चलो जी अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाओ। एक सेकंड, ठीक, इस क्वेश्चन को देखो बेटा, क्या कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट इंडियम, थैलियम, एल्युमिनियम, लेड, टिन एंड जर्मेनियम द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट विद हाईएस्ट लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रिस्पेक्टिवली। दो बातें बोल रहा है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट विद हाईएस्ट लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन। देखो हाईएस्ट और लोएस्ट, इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो देखो बोरोन फैमिली में अगर हम बात करें, सबसे पहले देखो बोरोन फैमिली का कौन कौन सा एलिमेंट है, इंडियम है, थैलियम है, एल्युमिनियम है, ये है, और ये किसका है, ये तीनों है कार्बन फैमिली के। कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु, ठीक है। और इधर देखो बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक बेटा। डाउन द ग्रुप में देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो इधर वाला है वही आपको लेना। अच्छा, जो कम सबसे ज्यादा में किसका हो जाएगा, देखो अगर हम कंपेयर करेंगे ना आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, चलो देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो इन दोनों में किसका होगा, इसका होगा। सबसे पहले देखो एलिमेंट कौन कौन सा, वो यहाँ पे टिक लगा लेते हैं बेटा जी, यहाँ पे देखो टिक लगा लेते हैं जो जो एलिमेंट हमें करने हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना। एक इंडियम है ये वाला, एक थैलियम है ये वाला, और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ये वाला, और लेड है ये वाला, टिन ये वाला है, और जर्मेनियम ये वाला है, ठीक है। जो नहीं है उसमें हमें बात ही नहीं करनी। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे देखो कौन था, यहाँ पे देखो बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम और इंडियम। तो बोरोन था, थैलियम, ये देखो ना यहाँ पर, ये बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम और इंडियम, ठीक है। क्या इसमें इंडियम लेना है, देखो लोएस्ट में तो कौन आ गया, लोएस्ट में आ गया इंडियम, आपका लोएस्ट में क्या आ गया, इंडियम। और इंडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, इंडियम का ये होता है आपका, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है, तो यहाँ पर ये +1 में स्टेबल रहता है, ठीक है। तो लोवेस्ट में इंडियम हो गया, तो लोवेस्ट में +1 देख लो कहाँ पर बेटा, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहां पे देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चल ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका इसी साल। गिव द बिलो टू स्टेटमेंट, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन द टिन। देखो लेड और टिन है कहां पर, तो लेड और टिन, देखो कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये रहा लेड। तो लेड और टिन में अगर तुम कंपेयर करो, डाउन द ग्रुप मैंने क्या बताया आपको, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज करती है, तो लेड का कम हो गया, तो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर, नहीं स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, तो जर्मेनियम का जो है सिलिकॉन से ज्यादा होगा, जर्मेनियम का सिलिकॉन से ज्यादा होगा, ये भी गलत बात हो गया।
ये भी गलत, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला ले लेते बेटा, इसको हटा देते थोड़ा सा, एक सेकेंड। चलिए ये वाला देखो, ये देखो इस पे मैंने लिखा हुआ भी है, आपको दिख भी रहा होगा प्रॉपरली। जेई मेंस 2025 8th April evening shift. The atomic number of the element from the following with lowest first ionization energy. Lowest first ionization energy. देखो ये एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट दिया हुआ है, तो क्या हमें थोड़ा सा पहले एक आइडिया लगा ले कि ये है क्या क्या। तो बेटा देखो 19 पे कौन होता है, पोटेशियम होता है। 35 पे कौन होता है, ब्रोमीन होता है। ठीक है, और यहाँ पे 32 पे कौन होता है, तो ध्यान दो, बोरोन से 3 पहले, बोरोन से 3 पहले। कहे सीता जी सुनो प्रभु, इसमें देखे ये देखो ये होता है 6, ये होता है 14, और इसमें 18 जोड़ दोगे तो 32, तो ये कौन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये कौन है, जर्मेनियम है। और यहाँ पर देखो 87 पे कौन है, 87 होता है बेटा, देखो 86 के बाद 87 आएगा, 86 होता है हमारा रेडॉन, रेडॉन के बाद आता है हमारा सीजियम। तो ये चीज़ है। नाउ देखो अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये देखो यहाँ पर S1 कन्फिग्रेशन होगा, S1 कन्फिग्रेशन होगा, यहाँ पे P5 कन्फिग्रेशन होगा, और ये कौन है, जर्मेनियम, यहाँ पर P2 कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये वाला तो कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा लोवेस्ट का ये रहा ना, यही वाला आंसर हो जाएगा आपका बड़े ही आसानी से। ठीक है, लोवेस्ट में और कुछ सोचना ही नहीं, बड़े बहुत प्यार से हो गया। ठीक है बेटा जी, तो वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है तो मैम हम क्या करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस है, मैंने 4-5 क्वेश्चंस में करवाए, मैं देख लूंगा कितने हो गए, बाकी के क्वेश्चंस को शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पर बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।